अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको पसंद आती हैं, और अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह अपना व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई स्टोरी आप अपनी शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। कोशिश कीजिएगा कि वॉइस के ज़रिए भेज सकें तो बहुत आसानी हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इंटैक्ट हैं। और इसी तरह बस दुआ करते रहें, अल्लाह में कामयाब रखे, सेहतमंद रखे। तो गाइज़ अब चलते हैं अपनी एक बेहतरीन स्टोरी की तरफ, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हमें भेजी है रुहेल भाई ने। ये बताते हैं कि ये 1995-96 की बात है, और ये जो है किसी आलिम दीन का कोई कोर्स होता है। तो ये कोर्स जो है मदरसे से कर रहे थे, जो कराची का एक बहुत बड़ा मदरसा है। अब ये बताते हैं कि मेरी रिहाइश जो है वहीं पे थी, और मेरे साथ 4-5 लोग और हुआ करते थे। यानी हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। वैसे तो काफ़ी सारे लोग थे जो आलिम दीन बन रहे थे, लेकिन मेरा जो था वो 5-6 लड़कों के साथ इंटरेक्शन था, उनके साथ ग्रुप बना हुआ था। अब ये बताते हैं कि शुरू शुरू में तो मामला सही थे। उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि एक लड़का वहाँ पे आया करता था जो आलिम का कोर्स कर रहा था। तो उसको बैठे बैठे एकदम कुछ हो जाता था, यानी उसकी आंखें चढ़ जाती थी, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी, चीखना शुरू कर देता था, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता था, सीढ़ियों की तरफ देख के बात करना शुरू कर देता था, कभी अकेला छत पे घूम रहा होता था लेट नाइट। तो जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने हमें बताया था कि भाई ये जो लड़का है ये पजेस्ड है, इस पे असरात हैं, तो लिहाजा जब भी इस तरह का मामला हो तो आपने आयत वगैरह पढ़नी है और परेशान नहीं होना है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह रेगुलर होने लगा था कि रात में अक्सर उसको इस तरह के दौरे पड़ते थे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि रोज़ाना रात में एक लड़का जागेगा और तिलावत करता रहेगा। जब हम तिलावत करते रहते थे तो वो सुकून से सोता रहता था। अब अगर हम तिलावत नहीं करते थे तो वो उठ जाता था और अपनी जो हरकतें थी वो दोबारा से शुरू कर देता था। खैर ये बताते हैं कि अब हम क्योंकि दोस्त थे और फिर जाहिर सी बात है दीन का काम करने के लिए हम लोग निकले थे, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि रोज़ाना रात में एक बंदा जागेगा। एक रात एक बंदे की ड्यूटी होगी ताकि किसी और के ऊपर बर्डन ना पड़े। इसी तरह था कि हमने ज़िम्मेदारी ली हुई थी। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो मैं कर चुका था। अगले दिन मेरे दोस्त की ज़िम्मेदारी थी कि वो रात को जागेगा और तिलावत करता रहेगा, ताकि इस तरह के मामला पेश ना आए। बहरहाल ये बताते हैं कि हम सब तो सो गए थे, जिसकी ज़िम्मेदारी थी उसको जागना था। तो वो जाग रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उसको नींद आई या क्या उसके जहन में चल रहा था कि वो लेट गया एकदम। और जब वो लेटा तो उसकी आँख लग गई। आँख लग गई तो ज़ाहिर सी बात है वो सो गया फिर, और उसने तिलावत वगैरह कुछ नहीं की। अब ये बताते हैं कि जो लड़का पजेस था तो वो उठ के टहलना शुरू हो गया इधर उधर। अब मेरी आँख खुली। आँख खुल के मैंने जब आगे पीछे देखा तो कोई मौजूद नहीं था, ना कोई तिलावत कर रहा था। वरना आमतौर पे हमारी आँख खुलती थी, हम कंफर्म कर लेते थे कि तिलावत कर रहा है तो अब सही है नहीं सब। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं उठा और उठ के मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा वही लड़का जो पजेस्ड है वो कॉरिडोर में घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको जाके पकड़ के ला के बिठा देता हूँ और मैं तिलावत कर लेता हूँ। तो अब ये बताते हैं कि कॉरिडोर में मैं उसके पीछे पीछे गया तो वो आगे चलने लगा, और चलते चलते एकदम से लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ गया। जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ते हैं तो सीधे हाथ पे शीशा लगा हुआ है, यानी अगर कोई मुड़ेगा और लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो हमें शीशे में नज़र आ जाएगा। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं आगे गया, आगे जाके मैंने देखा तो वो लेफ़्ट साइड पे तो मुड़ा था लेकिन शीशे में नज़र नहीं आ रहा था। ये बात देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन ये वो नहीं है, उसी के रूप में कोई और है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं वहाँ खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि अब क्या करूँ, तो मैंने देखा कि एकदम शीशे के सामने कोई आके खड़ा हो गया है। और जो शीशे के सामने खड़ा हुआ है उसका जो मतलब वजूद है वो मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आ रहा। बस ऐसा लग रहा है कि कोई काला सा बड़ा सा साया है और वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं नींद में भी था, मैंने गौर किया। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी जो 2 आँखें हैं लाल लाल वो चमक रही हैं। अब ये देख के मैं बुरी तरह डर चुका था। आदत तो थी हमें ये सब देखने की, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत बुरी हुई भी थी। खैर मैं मुड़ने ही वाला था तो एकदम ऐसा लगा कि मेरे कान पे आके किसी ने कुछ बोलना शुरू किया, जैसे विस्पर करते हैं। कोई सरगोशी हुई है मेरे कान में। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने सरगोशी का सुना तो जैसे ही मैं मुड़ा हूँ तो वही लड़का जो पजेस था वो पीछे खड़ा हुआ है। ये देख के बताते हैं एकदम से मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं पे बेहोश जैसा हो गया। खैर बहरहाल जब मैं चीखा तो मेरे जो लड़के वगैरह थे सारे वो उठ के भाग के आए, और साथ साथ जो हमारे जो हमें टीच किया करते थे वो भी वहाँ भागते हुए आ गए, और उन्होंने आके मुझे देखा, दम दरूद किया। उसके बाद जाके अल्लाह का शुक्र है मेरी हालत बेहतर हुई। अब ये बताते हैं कि ये तो चेन ऑफ इंसिडेंट थी जो बार बार हुए जा रहे थे। इसी तरह 2 दिन छोड़ के ऐसा हुआ कि सब लोग जो थे वो बैठे हुए खाने की तैयारी कर रहे थे, और जो लड़का पजेस था वो वहाँ दूर कोने में बैठा हुआ देख रहा था हम सबको। अच्छा, जो भी इसके अंदर एंटिटी थी जो हमारे उस्ताद हैं वो बताया करते थे वो नेगेटिव एंटिटी है।
वो किसी भी तरह इसको जो है मतलब सेहतमंद नहीं होने देगी या कामयाब नहीं होने देगी, मतलब वो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। बहरहाल ये बताते हैं कि हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे, उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, तो वो नहीं खा रहा था। ये बताते हैं कि वो ज़ेरे लब कुछ ना कुछ बोले आ रहा था, जैसे मैं इसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की कुछ उल्टी सीधी गुफ्तगू कर रहा था और कुछ अजीब सी ज़बान में भी बार बार वो बोल रहा था। खैर बहरहाल मेरे उस्ताद ने कहा कि ये वेट कर रहा है कि कोई बगैर बिस्मिल्लाह के बैठ के खाना शुरू करे तो उसके साथ खाना खाऊं। हम लोग क्योंकि बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़ के और पूरे जो एहतमाम है उसके साथ खाना खा रहे थे, तो इसी दौरानिए में हमारा एक जो लड़का है बाहर से आया और आते ही उसने खाना खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो जो पज़ेस लड़का था उसने देखा कि ये आया है और डायरेक्ट बैठ के उसने खाना खाना शुरू कर दिया है, जो बज़ाहिर लग रहा था कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, तो वो जो पज़ेस लड़का था वो आया, इसके साथ बैठ गया और मुस्कुराने लगा और इसके साथ साथ उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया। खैर जो हमारे उस्ताद थे वो सारी बातें नोट कर रहे थे और ज़ाहिर सी बात एक हद थी, उन्होंने सोचा था कि अब इसका मुकम्मल इलाज करना होगा और जब तक ये इलाज नहीं होगा ये हमारे साथ ट्रबल्स होती रहेंगी, वाक़यात पेश आते रहेंगे और सब डरते रहेंगे। खैर बहरहाल इन लोगों ने डिसाइड करके उसके इलाज करने का सोचा और उन्होंने कहा कि इसको पहले बांधना है, उसके बाद कुछ पढ़ाई वगैरह करनी है, कुछ अमाल जो हैं वो करने हैं और इसको एक तावीज़ है जो पहनाना है। तो इन लोगों ने ऐसे ही किया कि उसको पकड़ा, पहले बांधा, उसको बड़ी मुश्किलात से वो काबू में आया और उसके बाद पढ़ना शुरू किया। तो जैसे जैसे बताते हैं कि उसको पढ़ना शुरू किया तो एकदम से उसकी आवाज़ बदलना शुरू हुई, उसने चीखना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया बुरी तरह और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पता नहीं कितने लोगों की ताकत आ गई है। पूरा का पूरा पलंग जो था वो हिला रहा था अकेले वो, हमने चारों तरफ से हालांकि उसको पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे हमारे जो उस्ताद हैं वो पढ़ते आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत बेहतर होती आ रही थी और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो गया। अब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कभी उसके साथ कोई वाक़यात हुए हैं या कोई इस तरह का मसला पेश आया है। खैर ये बताते हैं कि फिर इसी तरह रात का टाइम हो गया और हम सब सोने चले गए, तो अब हम मुतमईन थे कि अल्लाह का शुक्र है कि मामला सही हो गए हैं और ये इसके ऊपर जो भी एंटिटी थी वो जा चुकी है। खैर ये बताते हैं कि लेटे लेटे मेरी आँख लगी और जैसे ही मेरी आँख लगी तो थोड़ी देर बाद मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि मैंने वही वजूद जो मैंने वहाँ देखा था, जो शीशे में मुझे नज़र आया था ब्लैक सा, जो एक बहुत लंबा सा साया था ब्लैक और उसकी लाल जो आँखें थीं, तो वही मैंने देखा कि ख्वाब में आया मेरे पास और एकदम मेरे करीब आके मुझे बोल रहा है कि तुमने अच्छा नहीं किया। अरे बताते हैं कि एकदम ये ख्वाब देखने के बाद मेरी आँख खुली और मैं परेशान था, पसीने मेरे छूट रहे थे। मैंने बहरहाल हिसार किया चारों तरफ और दोबारा कोशिश की और मेरी आँख लग गई। सुबह उठ के मैंने अपने उस्ताद को बताया कि भाई रात में मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। तो उस्ताद ने बोला देखो हमने इसका जो भी इसके ऊपर साया वगैरह था उसको ख़त्म किया है, तो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा मामला नॉर्मल होने में। अब तुम लोग एहतियात करो कि जो भी सोने से पहले आयत वगैरह हैं उनको पढ़ के सो, इसार करके सो, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह हमने करना शुरू किया, तकरीबन 30-35-40 दिन लगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। उसके बाद बताते हैं कि वो लड़का भी नॉर्मल हो गया और हमें भी इस तरह के ख्वाब वगैरह आना बंद हो गए थे। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी हमें भेजी है मिस नाइला ने। ये बताती हैं कि मेरी 1994 में शादी हुई थी, उसके बाद मैं जो है अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। तो शुरू में जब ये शिफ्ट हुई थी तो घर मिलने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, जो नॉर्मली आपको पता होता है, नॉर्मली जब जाते हैं तो घर आसानी से नहीं मिलता और या मिल जाता है तो आपकी मर्ज़ी का नहीं मिलता। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि मैं घर तलाश कर रही थी और हमारे पास टाइम क्योंकि लिमिटेड था, होटल में हम रह रहे थे, काफ़ी महंगा पड़ रहा था हमें। तो जो हमें पहले सबसे पहले घर मिला हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। हमने सोचा कि अभी यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, 6-7 महीने यहाँ गुजारेंगे, उसके बाद फिर इसको चेंज कर लेंगे। बहरहाल ये बताती हैं कि इस घर में जब हम शिफ्ट हुए तो इत्तेफाक से जो हमारे नेबर्स थे वो इंडियंस थे, तो ज़ाहिर सी बात है ज़बान एक जैसी है, तो उनसे बातचीत हुई, हेलो हाय हुई, तो उन्होंने बताया कि आपके आने से पहले ये घर काफ़ी अर्से से खाली था और यहाँ पे जो है एक मियाँ बीवी रहा करते थे और उनमें आए दिन झगड़े वगैरह होते रहते थे। तो कहा जाता है कि मियाँ जो है वो घर छोड़ के चला गया था और बीवी ने सुसाइड कर ली थी। तो ये जो इम्प्रेशन था, ज़ाहिर सी बात है ये इनके घर लेने के बाद इनको पता चला कि भाई इस तरह से है। पहले पता होता तो शायद ये घर ना लेती, लेकिन अब ये घर ले चुकी थी और इन्होंने सोचा कि अभी कुछ टाइम तो हमें गुजारना है यहाँ पे, तो हम कैरी ऑन करते हैं यहाँ पे। अभी बताती हैं कि इसी तरह दिन गुजरते रहे, 4-5-6 दिन गुजर चुके थे और हम लोग सामान की शिफ्टिंग ही कर पाए थे, सब नॉर्मल चल रहा था। तो मैं किचन में गई तो मैंने सोचा कि अपने शौहर के लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। वो ऊपर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे और मुझे बड़ी क्लियरली आवाज़ आ रही थी कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। बहरहाल वो बताती हैं कि 4-5 मिनट ही गुजरे थे किचन में तो वो खामोश हो गए और मेरा ख्याल ये था कि शायद बातचीत जो कर रहे थे वो ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल ये बताती हैं कि चाय बनने ही वाली थी तो मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई कि ज़रा मेरे पास वो एक काम है। अब मैंने कहा, उनको जवाब दिया कि आप रुक जाएँ, मैं 5-7 मिनट में आ रही हूँ चाय लेके डायरेक्ट। अब ये बताती हैं इतनी कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद मैं चाय लेके ऊपर गई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई आपने मुझे आवाज़ दी थी, कोई काम था आपको मुझसे? तो वो चौंक गए, वो कहने लगे भाई मैंने तो तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी है। हाँ, चाय तुम ले आए अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी थी, मैं अपना काम कर रहा था यहाँ पे। खैर बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है या मैंने ज़्यादा सुन लिया है।
लेकिन मुझे याद था अच्छी तरह कि इन्होंने प्रॉपर आवाज़ दी थी और मुझे कहा था कि ऊपर आके मेरी बात सुनो। खैर बहरहाल आखिर में यही हुआ कि इग्नोर करें, हो सकता है कि गलतफ़हमी हो गई हो। अब ये बताती हैं इसी तरह टाइम गुज़रता रहा, 3-4 दिन मज़ीद गुज़र चुके थे। अब हम सब जो है अपने घर में मौजूद थे और सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। तो एकदम से हम सब ने ही देखा कि वो जो दरवाज़ा है हमारा, उधर से एकदम से किसी ने सर निकाला है, यानी कि अंदर की तरफ झाँका और पीछे कर लिया है। अच्छा, मैंने ये सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, तो वो भी मुझे देख रहे थे और आँखें इशारे से पूछ रहे थे कि तुमने भी कुछ देखा? तो मैंने इस्बात में सर हिला दिया। तो आपस में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जाके देखते हैं, वहाँ कोई मौजूद तो नहीं है। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि जाके देखते हैं, तो दोबारा से बाकायदा किसी ने झाँका और इस तरह से झाँका कि सिर्फ़ उसके बाल आगे की तरफ आए कमरे में और थोड़ा-सा सर नज़र आया, माथा, और माथा इंतहाई काला-सा माथा है उसका। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि जब दोनों ने ये देखा तो हम दोनों डर गए, तो हम दोनों की अब हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की। बहरहाल मेरे हस्बैंड मुझे देखने लगे, बोलने लगे हिम्मत करो, आओ चल के देखते हैं, हो सकता है कोई घर में घुस आया हो। अब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अच्छा, इसी तरह ये बताती है कि एक दिन मैं घर में मौजूद थी और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे और मैं वॉशरूम में थी, कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी। तो जैसे लाइट होती है उसका शेड पड़ता है, तो ये बताती है एकदम से कोई शेड सामने से गुजरा, ऐसा लगा कि जैसे कोई सामने से गुजरा है, क्योंकि लाइट जो है आपको बता देती है कि अगर कोई गुजरता है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई मौजूद ही नहीं है, कौन गुजरा होगा। खैर मैं अपना दोबारा कपड़े धोने में बिज़ी हो गई। उसके बाद बताती है कि मैं धो ही रही थी, मेरा फ़ोकस कपड़ों की तरफ ही था, तो बाकायदा मुझे पीछे से ऐसा लगा कि कोई आके खड़ा हो गया है। अब ये बताती हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे देख सकूं। तो मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिया और पूछा कि क्या आप हैं? जब मैंने ये बोला तो एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई पीछे से, और वो सुन के मेरी हालत बुरी हो गई, क्योंकि ये मेरे शौहर की आवाज़ नहीं थी। अब जब मैंने ये सुना तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आंखें बंद कर ली। अब मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। खैर ये बताती हैं कि जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, एकदम से सब नॉर्मल हो गया, और जो पहले ऐसा लग रहा था कि कोई आके खड़ा हो गया, अब लगने लगा कोई मौजूद नहीं है। और फिर मैंने पलट के देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये बताती हैं कि आधा घंटे बाद फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने नॉक किया, मैंने डोर खोला, उनसे पूछा आप अभी आए थे इससे पहले? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ, आता तो नॉक करता, चाबी भी नहीं है मेरे पास घर की। खैर ये बताती है इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरता रहा। अच्छा, अब ये बताती है जो अब जो वाक़या हुआ वो ऐसा वाक़या था कि वो हिला के रख देने वाला वाक़या था, और इस तरह से हुआ कि जो मेरे हस्बैंड थे वो गाड़ी उन्होंने यहाँ पे ले ली थी आके। तो सुबह तैयार-वैयार होके निकले कि मुझे काम से जाना है, और जाके बस गाड़ी में बैठे और अपना जो भी ज़िक्र वगैरह होता है वो कर रहे थे, क्योंकि हमेशा आयतें वगैरह पढ़ के जाते थे। खैर ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड गाड़ी में बैठे और इन्होंने बैक व्यू मिरर जो है उसकी तरफ नज़र डाली, तो उन्होंने देखा कि मैं पीछे बैठी हुई हूँ, यानी पीछे वाली जो सीट है उस पे मैं बैठी हुई हूँ और मेरा चेहरा इनको नज़र आ रहा है, और मेरे चेहरे से आँखों में से खून निकल रहा है बाकायदा। अब ये बताती हैं, ये देख के मेरे हस्बैंड ने चीख मारी, गाड़ी से बाहर निकल गए, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और देखा तो गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पे जो भी औरत मौजूद थी वो एकदम गायब हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम पीछे बैठी हुई हो और तुम्हारी आंखों से और मुंह से खून निकल रहा है। खैर ये जो वाक़या हुआ था ये दिल हिला देने वाला था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है हम डर चुके थे बहुत बुरी तरह, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, और सही बात ये है कि पैसे भी इतने नहीं थे कि घर चेंज कर सकें। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने कुरानी आयत जो है वो पढ़ना शुरू कर दी, रोज़ाना कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और रोज़ाना जो है सुबह उठ के और रात को सोने से पहले प्रॉपर हिसार करके सोते थे, ताकि किसी भी किस्म का नुकसान हमें ना पहुंच सके। उसके साथ साथ हमने ये किया कि जो भी कुरानी आयत वगैरह होती हैं उनकी हमने फ़ोटो कॉपी करा ली, और जो भी कमरे थे हर जगह एंट्रेंस पे सब जगह लगा दी, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हम अपनी तय कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे अभी हमारा किसी इमाम से या किसी आमिल से रब्ता नहीं हो सका था, हम जानते भी नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, ये बताती हैं कि हम लोगों ने फिर जो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो टेप रिकॉर्ड पे हम लोग तिलावत भी लगा दिया करते थे। तो ऐसे ही हुआ कि एक दिन हमने तिलावत लगाई, इतवार का दिन था, सब घर पे मौजूद थे, और हम लोग जो है शाम में एक प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो एकदम हमने देखा कि टेप रिकॉर्डर में से एकदम धुआं निकलना शुरू हुआ और वो उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। अब ये बड़ा हैरान-कुन था, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन जब हमने निकाल के देखा जो कैसेट थी, उस कैसेट के अंदर बाकायदा आग लगी हुई थी। यानी हल्के-हल्के से शोले भड़क रहे थे, पता चल रहा था कि जैसे इसको बाकायदा माचिस से या किसी चीज़ से जलाया गया हो। अच्छा, अब ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड गए हुए थे, ये घर में अकेली मौजूद थीं, तो इनको जो है वॉशरूम जाना था, तो वहाँ पे गईं, तो इन्होंने अंदर से डोर लॉक कर लिया। अब ये बताती हैं कि डोर तो लॉक था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वॉशरूम में थी, तो एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे डोर जो है ना उसको पकड़ के उसकी जो कुंडी है उसको किसी ने हिलाना शुरू किया, यानी कोई खोलने की कोशिश कर रहा है ऐसे। अब ये बताती हैं कि देख के मतलब मेरी हालत बुरी हो गई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मौजूद नहीं है और कोई यकीनन मौजूद है, जिसका बाकायदा शेड भी नज़र आ रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह डोर खुल जाए।
खैर बहरहाल मैं उठी जल्दी से और मैं जाके मैंने पूछा, गेट खोला नहीं, मैंने पूछा कि क्या आप हैं बाहर? वो बताती हैं कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और दोबारा से कोई कोशिश करने लगा कि गेट को खोल सके या तोड़ सके। अब ये बताती हैं कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी और मैंने जल्द से जल्द जो है, जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो दिल ही दिल में मैंने पढ़ना शुरू कर दी। खैर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो डोर पे जो भी ज़ोर दे रहा था या जो भी कोशिश कर रहा था वो पीछे हट गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि बाकायदा कोई वापस जा चुका है। अब ये बताती हैं जल्दी से मैं आई और मैंने आके अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको बोला कि भई ऐसे-ऐसे हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करो, बाहर निकलो, बराबर में जो इंडियन फैमिली रहती है उनके पास चले जाओ और जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से हिलना नहीं। मैंने ऐसे ही किया। वो नेबर्स बहुत अच्छे थे और बहुत ख़्याल रखने वाले थे। उनके पास गई, उनको बताया ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाभी आप परेशान ना हो, आप हमारे साथ ही रुक जाएँ। हम वहीं बैठे रहे, उनकी वाइफ़ भी थी और बहुत अच्छे लोग थे बेचारे। खैर शाम में फिर मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने पूरे घर को चेक किया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्टिविटीज़ हमारे साथ हो रही हैं ये उसी का हिस्सा है। बहरहाल मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि अब मैं मज़ीद यहाँ रह नहीं सकूँगी, तो प्लीज़ कुछ करें या फिर ये है कि हम लोग वापस चलते हैं पाकिस्तान। मैं मतलब इस स्टेज पे आ चुकी थी कि मैं वापस जाने को भी तैयार थी। खैर बहरहाल ये बताती हैं कि वो जो हमारे नेबर्स थे उन्होंने कहा कि जब तक आपको ये फ़ील हो रहा है इस तरह के मामलात, तो आप एक कमरा यहाँ पे हमारा यूज़ कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसे ही आपको कोई दूसरा घर मिले तो आप यहाँ से चले जाइएगा। उनकी ये जो ऑफ़र थी बहुत माकूल सी थी और बहुत ज़्यादा वो हमारा ख़्याल रख रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों को अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे रहें। हम यही चाह रहे थे कि फ़ौरन से 1 आध दिन में कोई दूसरा घर मिल जाए तो वहीं डायरेक्ट सेटल हो जाएँ। खैर हमने उनसे माज़रत की, उनसे कहा कि बहुत शुक्रिया आपने जो हमें ऑफ़र किया, लेकिन हम कोशिश करते हैं अगर मज़ीद मसला होगा तो फिर आपके पास रह लेंगे। ये बताती हैं कि इसी तरह हुआ कि 2 दिन गुज़र गए और कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया और मैंने भी शुक्र अदा किया इसी दौरानिया में मेरे हस्बैंड जो है वो कोशिश कर रहे थे एक और घर मिल सके। बहरहाल मैं किसी काम से जो है अपने नेबर्स के यहाँ गई और वहाँ जाके मैं उनसे बातचीत कर रही थी कि एकदम से इनका डोर बजना शुरू हुआ और जब जाके देखा तो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे। अब ये बताते हैं कि तुम यहाँ पे मौजूद हो? तो मैंने कहा हाँ मैं तो यहाँ आई भी हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे आए हुए। तो ये बताते हैं कि अभी मैं बाकायदा मैंने गेट खोला है तो तुम छत पे खड़ी हुई थी हमारे ही घर पे और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा कि छत पे क्या कर रही हो? तो तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया और जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरी सिक्स्थ सेंस ने काम किया, यकीनन ये तुम नहीं हो, कोई और तुम्हारे रूप में मौजूद है। लिहाजा मैं इधर आ गया और इधर आके नॉक किया तो देखो तुम यहीं पे मौजूद थी। बताती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं फिर वो मुझे लेके अपने घर गए। उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए चलो और जो भी अपना सामान है उसको पैक करना शुरू करो क्योंकि अभी 3 दिन बाद हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना है। तो ये 3 दिन हमें मज़ीद यहाँ गुजारने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम नए घर में चले आएँगे, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये बताती हैं कि अब हमारे 3 दिन ही बाकी थे और हम खुश भी थे कि शुक्र है इस घर से जान छूटेगी और ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पेश नहीं आएँगे। तो ऐसा हुआ कि जो सेम नाइट थी जिस दिन ये इनके साथ दिन में वाक़या हुआ था, ये बताती हैं कि हम लोग अपनी बातों में लगे हुए थे और सोने वाले थे, तो एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने पानी की बोतल जो है उठा के मारी हमारे गेट पे। हमारे गेट से कुछ आके टकराया तो हमने जाके देखा तो बाकायदा पानी की बोतल थी, जो कांच की बोतल थी और टूटी हुई नीचे पड़ी हुई थी। यानी जब तक कोई इसको उठा के नहीं मारेगा खुद ब खुद तो उछल के नहीं लग सकती। वो बाकायदा गेट से टकराई है और नीचे गिर गई है। अच्छा खैर ये बताती हैं कि उसकी हमने सफाई वगैरह की, सफाई रख करके जो है हमने दोबारा आके बैठ गए और उसके बाद ये हम सोच ही रहे थे कि किसी तरह 3 दिन ही गुजर जाएँ। तो ऊपर जो फ़ैन चल रहा था, वो फ़ैन एकदम से नीचे आके गिर गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो फ़ैन जब नीचे गिरा है तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बेड पे मौजूद नहीं थे। हम लोग इत्तफ़ाक़ से गैलरी के पास खड़े हुए थे। अब ये बताती हैं कि खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी तो हमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ। 2 दिन इसी तरह हमने मज़ीद गुजार दिए। अब ये बताती हैं कि 1 दिन रह गया था और जो आखिरी दिन था वो हमें बस यहाँ पे गुजारनी थी रात। उसके बाद सुबह अपना सामान लेके नए घर में शिफ्ट हो जाना था। खैर ये बताती हैं कि हम लोग सो चुके थे और तकरीबन रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो एकदम से मेरी आँख खुली और मुझे महसूस हुआ कि कुछ थोड़ी-सी सर्दी ज़्यादा हो रही है कमरे के अंदर। यानी जैसे नॉर्मली सर्दी तो होती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लैंकेट ले आती हूँ। ब्लैंकेट यहाँ मौजूद नहीं था। अब ये बताती हैं कि मैं ब्लैंकेट लेने के लिए जैसे ही दूसरे रूम में गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड खड़े हुए अपने बाल बना रहे हैं। हालाँकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ब्लैंकेट लेने के लिए उठी थी, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बराबर में लेटे हुए थे। मैंने वहाँ पे उनको देखा, तो मैंने चीख मारी और भागती हुई अपने कमरे में आई और जब मैं अपने कमरे में आई, तो मैं ये देख के हैरान हो गई कि मेरे कमरे में कोई मौजूद नहीं था। हालाँकि जब मैं उठ के गई थी, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, चादर ओढ़ी हुई थी उन्होंने और जब मैं बाहर गई हूँ, तो वहाँ भी हस्बैंड खड़े हुए थे। खैर बहरहाल जब कमरे में कोई नहीं था, तो मैं दोबारा बाहर गई और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो वो जो बाहर खड़े हुए बाल बना रहे थे, वही हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? तो मैंने कहा अभी तो आप रूम में लेटे हुए थे। तो कहने लगे नहीं मैं तो रूम में नहीं था, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, काफ़ी देर से नींद नहीं आ रही थी मुझे। बहरहाल ये सुन के मेरी हालत बुरी हो गई और मेरे हस्बैंड ने भी फिर आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी तो मैं सुकून में आ गई कि यही मेरे हस्बैंड हैं।
ये बताती है जैसे तैसे करके हमने, अल्लाह का शुक्र है, वो रात गुजारी। सुबह अपना जो भी सामान था उठते ही सब शिफ्ट किया और इस पूरे घर को लॉक किया। हालांकि हम इसका ऑलरेडी किराया दे चुके थे, एडवांस के भी पैसे हमें वापस नहीं मिलने थे, लेकिन हमने बोला कि हमारी जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है, और हम नए घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमें इस तरह की कोई किसी भी किस्म के वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।